आज शुरुआत करेंगे मेरी एक कहानी के साथ। मैं भी आप लोगों के जैसे आज से लेके एग्जैक्टली 5 साल पहले 2017 में एक जेई का एस्पिरेंट था। हमारे समय में जेई मेन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता था। हमारे पास आपके जैसे लग्जरी नहीं था कि एक जेई मेन अटेम्प्ट खराब करने के बाद भी हमें एक मौका मिले जेई मेन में अपनी परसेंटाइल सुधारने का। बैक इन द डेज इन 2017 जेई मेन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हुआ करता था। हमारे पास 90 क्वेश्चंस रहते थे विद नो एब्सोल्यूट चॉइस, 30 ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 360 नंबर का पेपर। और उसमें अगर आप 180 190 भी ला दे रहे हो, आपकी परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 99 बन जाती थी। सच वाज द फॉर्मेट। और उस समय जेई आज से भी ज्यादा लोग देते थे। अप्रोक्सीमेटली 12 लाख लोगों ने जेई मेन 2017 का एग्जामिनेशन दिया था। आज की स्टोरी स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैं उसमें अपना स्ट्रगल आप लोगों को बताने वाला हूं। 2017 2 अप्रैल को मेरा जेई मेन का एग्जामिनेशन था। उसके पहले आप सब जानते हैं कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के गैप के पहले मेरे खत्म हुए थे। यानी कि मेरी जो असली स्ट्रगल है वो मेरी चालू हो गई थी 2016 के नवंबर से, क्योंकि तब से मैंने फुल लेंथ मॉक्स देने चालू किए थे। फुल लेंथ मॉक्स क्या करते हैं? सबसे पहला चीज आपको डिमोरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आदत रहती है 11th में, 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में आप सेक्शनल मॉक्स देते हो। सेक्शनल मॉक्स का मतलब फिजिक्स में 2-3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर, मैथमेटिक्स में 2-3 चैप्टर पढ़ के जाओ, नंबर आने ही है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो इन चैप्टर्स पे रहा है। बट जब फुल लेंथ सिलेबस आता है, फिजिक्स में 30-32 चैप्टर, केमिस्ट्री में 32 चैप्टर, मैथमेटिक्स में भी उतने ही चैप्टर, तो आप कहां फोकस करोगे? और पॉसिबल भी नहीं रहता है कि आप हर हफ्ते इन 90 से 100 चैप्टर्स को रिवाइज कर सको। इसीलिए आज मेरी कहानी है 25 दिसंबर 2016 की। मेरे कोचिंग केसीएस एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड में मेरा ये 5वां फुल लेंथ मॉक था। अब आप जब मेरे मार्क्स सुनोगे आप एकदम हैरान रह जाओगे। मैंने मैथमेटिक्स में स्कोर किया था हाईएस्ट 80 आउट ऑफ 120। मैंने केमिस्ट्री में स्कोर किया था 64 आउट ऑफ 120। नॉट बैड। मेरी प्रिपरेशन तब तक अच्छी नहीं थी और जेईई मेन में अभी भी 4 महीने का टाइम बचा हुआ था। आप सोचोगे 240 में से मेरे 2 सेक्शन में ही 144 आ चुके हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी 60-70 लाओ, 200 पार पहुंचोगे। मेरे फिजिक्स में आए थे सिर्फ और सिर्फ 2 आउट ऑफ 120। नॉट इवन आप लोग के जैसे 2 आउट ऑफ 100 नहीं। और शर्मनाक बात है, आई स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 120। ये है मेरी 5th फुल लेंथ मॉक की बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जेईई मेन 2017 का दिन, मेरा पेपर जितना अच्छा जाना था उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर आप मेरे 5th फुल मॉक से देखोगे, दैट डे आई स्कोर्ड 146 आउट ऑफ 360। तो ऑब्वियसली आप लोग सोचते हो कि यार हाँ यार कहीं ना कहीं 150, 160, 170 स्कोर करेगा, लेकिन दैट डे आई स्कोर्ड 191 आउट ऑफ 360। दिस इज नॉट शॉकिंग। 45 मार्क्स बढ़े, कोई बात नहीं, 5 महीने थे भी मेरे पास और 5 महीने में मेरे 45 मार्क्स बढ़े। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सुनिए। हाईएस्ट मेरे उस फुल लेंथ मॉक में थे मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 120। प्रेशर में आके जेईई मेन के दिन आई स्कोर्ड अ मीगर 50 आउट ऑफ 120। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, उस दिन मैंने स्कोर किया था कितना? 64 आउट ऑफ 120। मैंने जेईई मेन के दिन भी मैंने स्कोर किया 65 आउट ऑफ 120। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बढ़ा, प्रीटी मच सिमिलर। अब बात आती है फिजिक्स की। आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा कि अरिंदम का फिजिक्स हिला हुआ है, अरिंदम फिजिक्स में एकदम गोल है। ठीक है, मैंने मॉक में स्कोर किया था 2 नंबर 120 में से। मैंने जेईई मेन के दिन स्कोर किया 76 आउट ऑफ 120। 76 आउट ऑफ 120 मतलब 3700% गेन हुआ मेरा जो स्कोर था 2 नंबर, वहां से 38 गुना होके वो 76 मार्क्स तक पहुंच गया। मेरे मॉक के मार्क्स देखिए, हाईएस्ट है मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मेरे जेईई के नंबर देखिए एकदम उल्टा हो गया। लोएस्ट है मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हुआ यहां पे, ये आपको क्या बताता है
कि आपके पास जो आप मॉक्स दे रहे हो वो एक इंडिकेशन है कि आप आज कहां खड़े हो। लेकिन आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो आप जेई मेन दोगे, आप जब जेई एडवांस दोगे, दैट इज नॉट अ क्लियर इंडिकेशन कि आपके साथ तब क्या होने वाला है। आप अपनी तकदीर अभी भी बदल सकते हो, जो कि गिव अवेज है। आज उसके बारे में बात करते हैं कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, हम इससे ये सीखते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज है उनको मॉक्स में अप्लाई करो। मैं ऐसे बहुत से लोग को जानता हूं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट वो डरते हैं मॉक्स देने से कि यार नंबर कमाएंगे। तो आप पहला चीज खुद से पूछो, नंबर कमाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमने अपना एफर्ट डाला है, हम ऑनेस्टली जितना एफर्ट डाल रहे हैं हमको उतना ही रिजल्ट मिलता है। अब वो जेई मेन के दिन जो होता है प्रेशर आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, आपने जितना प्रेशर डाला कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही। अब मान लीजिए आप लोगों ने मॉक्स दिए ही नहीं, यानी कि आपने जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है वो कभी आपने अप्लाई करके देखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सुनी थी उस समय तो यूट्यूब इतना प्रिडोमिनेंट था नहीं कि आपको हर एक स्ट्रैटेजी एक एक यूट्यूबर बता के जाए। नहीं, तब हमारे जितने भी कोचिंग टीचर्स थे हम उनसे बात करते थे। तो मेरे जो कोचिंग टीचर्स थे उन्होंने मुझे बताया था, फॉलो द 40-70-70 रूल। 40-70-70 रूल का मतलब क्या होता है? ये है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 180 मिनट मिलते हैं जेईई मेन में, आप उन 180 मिनट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो है 40 केमिस्ट्री, 70 फिजिक्स, 70 मैथमेटिक्स। ठीक है, उस दिन मैंने जब पहली बार मॉक दिया था, आई ट्राइड टू अप्लाई दिस कि मैं पहले 40 केमिस्ट्री को दूंगा, मैं 70 मैथमेटिक्स को दूंगा, फिर मैं आऊंगा 70 फिजिक्स को देने के लिए। मैं ट्राई किया, 40 मिनट्स में मेरे से केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ। मेरे से अप्रोक्सीमेटली 60-65 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म हुआ, जिसमें मैंने 64 मार्क्स स्कोर किए थे। उसके बाद मुझे 70 मिनट्स लेने चाहिए थे मैथमेटिक्स में, मैंने वहां पे अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट्स ले लिए। अब आप देखो मेरे पास हार्डली 35 मिनट बचा हुआ था, 35-40 मिनट के बीच में, जहां मुझे फिजिक्स बनाना था। बट द थिंग इज की फिजिक्स जो आपका मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं है, आप दिसंबर में हो यार, आपका अभी अभी कोर्स खत्म हुआ है, 11th आपने रिवाइज नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर आएगा। आप में से बहुत से लोग भी जब जेईई देने जाओगे आपको बहुत सारी चीजें रिकैपिचुलेट करने में प्रॉब्लम हो गया। यार ये पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला क्या था इसका, y = x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos square थीटा होता है, या फिर y = x tan थीटा माइनस 2gx² 2u² cos square थीटा होता है। ठीक है, कि आपके दिमाग में डाउट जाएगा। तो ऑब्वियसली वो 30-40 मिनट मेरे लिए बहुत मिजरेबल बन गया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है ना उस दिन ट्राई किए, बट मुझसे बन ही नहीं रहे थे। मुझे अगर अच्छी से याद है, मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए थे और मेरे अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, मैंने 30 में से उस दिन 18 क्वेश्चन अप्लाई किए थे फिजिक्स में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 सही हुए और 14 गलत हो गए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 22% की एक्यूरेसी। अगर कोई लेम बंदा भी तुक्का मारेगा, उसका 4.5 क्वेश्चन सही होने के, 4.5 तो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन उसका सही होने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए मैं एकदम लेम मैन हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ बी मार्क कर देंगे, तब भी आपके मेरे से नंबर ज्यादा आने के चांसेस हैं। मेरा एग्जामिनेशन ऐसा गया था। आप में से बहुत से लोग जब मॉक्स दोगे आपके नंबर फ्लक्चुएट करेंगे, कभी 120, कभी एकदम से 160 हो गए। तो आपको ये भी नहीं करना कि एकदम हवा में उड़ने लगे कि यार जेईई मेन के दिन हमारे 160 तो आने ही वाले हैं। मैं से बहुत से लोग को जानता हूं जो ड्रॉपर्स है, जो कोटा में जाके पढ़ाई की है बहुत ज्यादा, है ना, जब ड्रॉप लेने के पहले उनके नंबर से कुछ 80-90-100, कोटा में लेके बहुत पढ़ाई किए, थोड़ा इधर से उधर हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, पढ़ना छोड़ दिए, उतने ही नंबर या फिर उससे कम नंबर में भी कोटा से वापस आ गए। आप मेरी बात को समझ सकते हो। ठीक है, जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है अभी आप लोग के लिए वो ये है कि आप अभी सब ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हो। ऑफलाइन मोड में टीचर्स लोग के साथ इंटरेक्शन कुछ अलग ही होता है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, ये आपके लिए एडवांटेजेस भी है क्योंकि आपका टाइम भी बचता है। नॉर्मली लोगों को 10-12-15 किलोमीटर ट्रैवल करके कोचिंग जाना पड़ता है, आपका वहां पे टाइम भी बच रहा है, बट कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है ना। तो इस चीज को देखिए कि मॉक्स आप जब दे रहे हो
उन चीजों को यूटिलाइज ढंग से करना सीखो। ये आज मेरी स्टोरी थी, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आप लोग के लिए आती रहेगी जहां से आपको कुछ सीख मिले। ठीक है, आज हमको सीख क्या मिली? मॉक्स हमको रेगुलरली देना है। मॉक्स में अगर कम नंबर आए डिमोटिवेट नहीं होना है, मॉक्स में अगर ज्यादा नंबर आ जाए बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि ये हमारा रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो हम जेईई मेन में करने वाले हैं। आप जो मॉक देने वाले हो जेईई मेन से 1 हफ्ता पहले, जेईई मेन से 2 हफ्ता पहले, दैट विल बी अ नियर अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन कि आप जेईई मेन में कितना स्कोर करने वाले हो। आपके पास अभी 2, 2.5, 3 महीने हैं जेईई मेन तक के लिए, तो आप अभी से डिमोटिवेट मत हो कि हमारे 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं। क्या मैं डिमोटिवेट हुआ था जब मेरे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर आए थे? और 2 नंबर अगर आप सोच रहे हो 100 नंबर में, नहीं, 2 मेरे 120 में आए थे। अगर मैं उस 2 आउट ऑफ 120 को कन्वर्ट कर सकता हूं 76 आउट ऑफ 120 में, तो आप लोग अपने स्कोर को 30, 50, 60, 70 से बढ़ा के 200, 220, 240 क्यों नहीं कर सकते हो? बड़ा सोचो। 150 वाले क्या है यार, आप सोचो 200 तक, तब जाके 150 में गिरोगे। आपको 200 लेना, आप सोचो 250 का, आप तब जाके 200 में गिरोगे। भले आपके नंबर अभी कितने भी आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए कि हम कभी भी टेबल्स को टर्न कर सकते हैं। हमने जितना मेहनत किया है, हमको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। आप थोड़ा स्मार्ट बनोगे, कोई बात नहीं, स्मार्ट वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क को बैक करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क लगता है। तो इसीलिए मैं आज आपको ये स्टोरी बता रहा हूं ताकि आप सीख सको कि अगर मैंने टेबल्स टर्न किए मेरे फेवर में, फिजिक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था पहले, बट मार्क्स मेरे रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे उस एग्जामिनेशन में, मैंने कैसे उससे डिमोटिवेशन नहीं लेके आई टुक इट एज अ चैलेंज कि यार हाँ यार, जितना मैंने पढ़ाई किया इस मॉक में तो नहीं आया, बट ऑन द डे ऑफ जेईई मेन इट हैज टू बी स्पॉट ऑन। ठीक है, तो इससे सीख लीजिए और डीमोटिवेट मत होइए। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं आजकल कि यार भैया डीमोटिवेट हो रहा हूं, बट आपको कोई भी अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप डीमोटिवेट हो रहे हो, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक देकर रखा है, वहां पे ज्वाइन करो। कोई भी डाउट्स हो आप क्लैरिफाई कर सकते हो। हम हर मंडे और फ्राइडे को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक वॉइस चैट रखते हैं जहां पे आप कोई भी आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, रात को 10:30 से 11:30 के बीच में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।